चलिए आइए होमोलॉगस सीरीज में अगली बात जो हम लोग करने वाले वो है अल्कीन आइन। अल्कीन आइन, इसको हम लोग तुरंत बोलते हुए ऐसे बोल देते हैं एक शॉर्ट में अल्कीन आइन, लेकिन समझ में नहीं आता। अगर आप आराम आराम से बोलें तो आपको खुद समझ में आएगा। अल्कीन आइन, तो इसका मतलब क्या है, एक डबल बॉन्ड होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्कीन आइन, यही तो समझ में आया। तो एक डबल बॉन्ड में कितने पाई हो गए, 1 पाई, और एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, तो टोटल कितने पाई हो गए, 3 पाई। तो 3 पाई इसमें हो गए। 3 पाई का मतलब डी यू क्या हो गया, 3 डी हो गया। 3 डी यू का मतलब जनरल फार्मूला इसका अगर लिखें तो कोई ऑक्सीजन CnH2n+2 किसका जनरल फार्मूला है, अल्केन का। अगर डी यू 3 है तो हाइड्रोजन कितने कम होंगे, 6, है ना, 6 हाइड्रोजनों की कमी आएगी। और इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CnH2n, 2 में 6 घटाए तो 4, ये बन गया जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन आइन। अच्छा, इसके अगर फर्स्ट मेंबर की बात करें तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना दें और उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बना दें। यहाँ पे H लगा दीजिए, तो यहाँ पे H2 लगा दीजिए, 2 1 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसको CH लिख सकते हैं या फिर हाइड्रोजन ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत दिखाने में नहीं है। बाकी कार्बन और हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन है इसके फर्स्ट मेंबर में, तो इसका N कहाँ से चालू होगा, N 4 से चालू होगा, 4 5 6 7, यानी कि इसका फर्स्ट मेंबर 4 कार्बन का, सेकंड मेंबर 5 कार्बन का, थर्ड मेंबर 6 कार्बन का और फोर्थ मेंबर 7 कार्बन का, ऐसे। आइए अगली चीज हम लोग जो देख रहे हैं वो है एल्का डाइईन, मतलब डबल बॉन्ड है कितने, 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड होने का मतलब 2 पाई बॉन्ड हो गए। 2 पाई बॉन्ड हो गए तो डी यू 2 तो जनरल फार्मूला CnH2n+2 माइनस 2 डी यू मतलब 4 हाइड्रोजनों की कमी, -4 लिख दिए। तो क्या आ गया, CnH2n-2 डी यू आ गई। और अच्छा, अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि इसका फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होगा। फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होगा, तो क्या होना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड और फिर से एक डबल बॉन्ड। देखिए क्यों, क्योंकि 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड है ना इस कार्बन के, 1 2 3 4, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H2। तो फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। अगर फर्स्ट मेंबर 3 कार्बन का है तो इसका N कहाँ से चालू होगा, 3 से, 3 4 5 6 और आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत समझने में नहीं आ रही होगी। अब ये लास्ट है एल्का डाइआइन, यानी कि 2 ट्रिपल बॉन्ड। 2 ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है, 2 पाई यहाँ 2 पाई यहाँ, 4 पाई, यानी कि डी यू कितनी हो गई, 4। डी यू 4 होगी तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n+2 माइनस 4 डी यू तो 8 हाइड्रोजनों की कमी, -8। तो क्या आ गया डी यू जनरल फार्मूला CnH2n-6। इसके अगर फर्स्ट मेंबर की बात करें, 2 ट्रिपल बॉन्ड हमें लगाना है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड पहले लगा दीजिए, ओके। फिर आगे एक कार्बन बढ़ाइए और एक उसके बाद एक ट्रिपल बॉन्ड नेक्स्ट जगह पे लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसा है क्या कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, सॉरी, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन हो गए, अच्छा हाइड्रोजन सेटिस्फाई करवाना है, यहाँ सेटिस्फाई कर, बाकी तो जहाँ ये दोनों में तो 4 बॉन्ड बन गए तो कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं। तो फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। तो इसका N कितने से चालू होगा, 4 से, 4 5 6 7। कंप्लीट डिस्कशन हो गया होमोलॉगस सीरीज में कितने भी कंपाउंड्स आते हैं। आइए अब ये सारे आप नोट कर लें, और बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ से वो चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं जो आपको जनरली समझ में नहीं आया करती थी। हर एक ग्रुप का हमने लगभग डिस्कशन कर लिया है। चलिए अब देखिए, यार ये थोड़ा सा बोर्ड खराब हो रखा है और कोरोना के टाइम में कहीं बाहर जा नहीं सकता आदमी, तो करे क्या, कपड़े वपड़े से मिटा रखे हैं ताकि थोड़ा सा बोर्ड साफ रहे ना, नहीं तो काली आ जाती है यार। अगर थोड़ा वीडियो क्वालिटी या फिर ऑडियो क्वालिटी कहीं अल्टर करे या फिर थोड़ा सा ख़राब हो तो उतना थोड़ा सा बर्दाश्त अभी करें। जब सिचुएशन सही होगी, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो हम लोग इस चीज़ को
सही करने का पूरा प्रयास करेंगे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और उसी तौर पे आपको आगे बढ़ा रहा हूँ और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान हमेशा एक स्टूडेंट ही रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा टीचर हो जाए या फिर कितना भी बड़ी जगह, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और जो कुछ ना कुछ सीख रहा है वो एक लर्नर है, और हर लर्नर एक स्टूडेंट होता ही होता है। चलिए, अरे सॉरी, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, अब तो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं ना, अब तो कुछ नया सीखना नहीं इस चीज़ में। अब हम क्वेश्चंस पे आ गए हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। कुछ बढ़िया बढ़िया मैं क्वेश्चंस लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए, उन क्वेश्चंस को मैं एक एक देख रहा हूँ और फटाफट क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन मैंने आप लोगों के लिए अलग से बना रखे हैं। थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन, ये मैंने रट तो रखा नहीं है, तो अपनी कॉपी में लिख रखा है आप लोगों के लिए। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी चीज़ पूछा है उसका जनरल फार्मूला निकालना पड़ेगा। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन क्या होता है, बेहद सरल क्वेश्चन है। अल्केन तो हम पढ़ते ही हैं, CN2N+2, और इसका फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होता है, एक कार्बन का होता है। तो थर्ड मेंबर पूछा है तो फर्स्ट मेंबर एक कार्बन का, सेकंड मेंबर 2 कार्बन का, थर्ड मेंबर 3 कार्बन का, तो N क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए, C3H8 आ जाएगा। ये आ गया थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन का जनरल फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए, ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ मेंबर ऑफ कीटोन। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, कुछ अच्छे अच्छे मैंने लिख रखे हैं। फोर्थ मेंबर ऑफ कीटोन, इस चीज़ को देख लेते हैं। फोर्थ मेंबर ऑफ कीटोन को देख लीजिए। अच्छा, जब भी आपको ना समझ में आए तो आप एक एक चीज़ देखिए, एक एक चीज़। कीटोन का वो क्या था, RC+O_R, ये था उसका होमोलॉगस सीरीज का क्या उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए, कीटोन ये था और इसका DU कितना था, यहाँ पे जो मैंने बना भी रखा है, ये इसको आप देखते रहिए, ऐसे ही आपको करना भी है। सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज सोचिए, फिर DU कितना हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड है, DU एक। तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा कीटोन का, जब आपको कुछ नहीं याद है तो आप ऐसे ही सोचेंगे, जनरल फार्मूला क्या है कीटोन का, पता नहीं जी, CN2N+2 होता है किसका, अल्केन का, और एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन लगा लेंगे, और क्योंकि DU एक है तो 2 हाइड्रोजन घटा देंगे, तो क्या बना, CnH2nO, ये बना जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन। अब हमसे क्या पूछा, फोर्थ मेंबर ऑफ कीटोन, तो इस हिसाब से मेरा फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन होने चाहिए। मुझे ये हमेशा याद रहना चाहिए कि किसी भी जो कंपाउंड है, जो होमोलॉगस सीरीज है, उसका फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होगा। तो कीटोन का पहला मेंबर कितने कार्बन का होगा, C+O_CC, यानी कि 3 कार्बन का होगा। फर्स्ट मेंबर 3 कार्बन का, तो हमसे पूछा क्या, फोर्थ मेंबर पूछा है ना, तो सेकंड मेंबर 4 कार्बन का, थर्ड मेंबर 5 कार्बन का, सॉरी फोर्थ मेंबर 6 कार्बन का, यानी कि हमको N क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो C6H12 और O, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ कीटोन। मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस करने में, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन कर रखे थे पहले से ही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गई मेरी नोट की हुई कॉपी। हाँ, थर्ड मेंबर ऑफ अल्काडाइन। थर्ड मेंबर किसका, अल्काडाइन का। चलिए फिर से सोचिए, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, अल्काडाइन। अल्काडाइन कैसे बन सकता है, अल्काडाइन का मतलब एक डबल बॉन्ड और एक, सॉरी डाइइन, 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, है ना। 2 डबल बॉन्ड मतलब फर्स्ट मेंबर कैसा, इसका सीधी बात है, पहले DU निकालते हैं, पहले DU निकालेंगे तो 2 DU आएगा, क्योंकि दो पाई बॉन्ड है। जनरल फार्मूला निकालेंगे, CnH2n+2, 2 DU है तो 4 हाइड्रोजन की कमी आएगी, तो क्या बना, CnH2n-2, इट इज़ द जनरल फार्मूला। और फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होगा, 2 डबल बॉन्ड लगाना है, तो डाइइन है ना, तो डाइइन मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया। तो 3 कार्बन का होता है फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर 3 कार्बन का, हमको क्या चाहिए, थर्ड मेंबर चाहिए, तो दूसरा मेंबर 4 कार्बन का, तीसरा मेंबर 5 कार्बन का। कोई दिक्कत, तो N क्या रख देंगे, 5, C5H10-2, ये क्या आ गया, C5H8, दिस इज द थर्ड मेंबर ऑफ अल्काडाइन। कोई दिक्कत, नो सर, कोई समझ में दिक्कत आने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यार, ऐसे कैसे दिक्कत हो जाएगी, इतना पढ़ाने के बाद भी दिक्कत हो तो क्या मतलब। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, सेकेंड मेंबर ऑफ एनहाइड्राइड। सेकेंड मेंबर किसका, एनहाइड्राइड का।
अगर आप सेकंड मेंबर देखेंगे एनहाइड्राइड का तो फिर से वही चीज़ है, होमोलोगस सीरीज देखिए एनहाइड्राइड का C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। आपको ये पता होना चाहिए कि R और H वाला, इसीलिए मैंने आपको कहा ये चीज़ आपको याद रहे। अगर आपको ये याद रहे तो DU आप अपने आप निकाल देंगे, DU है 2 डबल बॉन्ड में। जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, जनरल फार्मूला आ जाएगा CnH2n+2 - 4, क्योंकि 2 DU है और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो जनरल फार्मूला आ जाएगा CnH2n, 2 में से 4 घटाए 2 O3। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एनहाइड्राइड। और सेकंड मेंबर पूछा है, पहले फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन होते हैं ये पता कर लेंगे। फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन, H C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O H। फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन, फर्स्ट में 2 तो सेकंड में 3, तो इसमें क्या रख देंगे, N को 3 रख दीजिए, तो C3H6 - 2 O3। ये तो बना, तो क्या बना C3H 2 3 इच्छा था -2, हाँ तो ये क्या हुआ C3H4 O3। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एनहाइड्राइड। फटाफट इन सारे क्वेश्चंस को करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा होगा मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। जब आपने कंसेप्ट एकदम क्लियर कर रखे हैं तो क्वेश्चंस तो लगने ही लगने। चलिए सेकंड मेंबर ऑफ, अच्छा ये चीज़ मैंने शायद नहीं बताई, आपको समझा देता हूँ। अच्छा अब एक चीज़ देखिएगा, ईथर क्या था, ROR था, है ना, ठीक है। अब ये ईथर 2 टाइप का हो सकता है। ईथर मैंने ईथर और कीटोन आपको बताएं, लेकिन 2 टाइप के हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, एक को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर क्या चीज़ है जी, सिमेट्रिकल ईथर है जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन की संख्या है वो बराबर है। अच्छा पहला मेंबर बताइए जब कार्बन की संख्या बराबर है, तो ऐसे कह सकते हैं ना CH3OCH3, ये क्या है, सिमेट्रिकल ईथर का पहला मेंबर है, क्योंकि दोनों साइड कार्बन की संख्या भी बराबर है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ है। दूसरा मेंबर CH3CH2OCH2CH3। सिमेट्रिकल का मतलब ही यही है कि बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर होनी चाहिए। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात कब कर पाएंगे, जब आप दो तरफ देखें। दो तरफ कब देखें, जब ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो जिनके दोनों तरफ कार्बन चेन लिंक्ड हो सकती है, जैसे ईथर हो गया या फिर कीटोन हो गया। कीटोन क्या, C डबल बॉन्ड O, तो इसके दोनों तरफ कार्बन चेन लिंक हो सकता है, इधर भी इधर भी। तो अगर दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर है तो सिमेट्रिकल, और नहीं बराबर है तो अनसिमेट्रिकल। ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि सिमेट्रिकल ईथर में फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन का होता है, सेकेंड मेंबर 4 कार्बन का होता है, 1 2 3 4, और थर्ड मेंबर 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर 6 कार्बन का हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अनसिमेट्रिकल ईथर को देखते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर का फर्स्ट मेंबर पहले देखेंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। O, एक साइड 2 कार्बन लगा दीजिए, एक साइड 1 कार्बन लगा दीजिए, ये अनसिमेट्रिकल ईथर का फर्स्ट मेंबर। क्योंकि अगर दोनों साइड 1 कार्बन होता तो ये सिमेट्रिकल हो जाता। एक साइड 1 कार्बन एक्स्ट्रा कर दिए, एक साइड कोई भी कार्बन ऐड ना किए तो अनसिमेट्रिकल हो गया। मैंने हाइड्रोजन नहीं लिख रखा है, हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लेंगे। तो आप देखिए अनसिमेट्रिकल ईथर का पहला मेंबर 3 कार्बन का है। ओके, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा मेंबर तीसरा मेंबर अपने हिसाब से बनाते रहिए। इधर 1 कार्बन और जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, या फिर अगर आप इधर 1 कार्बन जोड़ेंगे तो ये तो बराबर हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा ना। तो अनसिमेट्रिकल क्या है, 1 कार्बन और जोड़ते जाइए। लेकिन आपको फर्स्ट मेंबर बेसिकली पता हो गया कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर 3 कार्बन का होता है। ऐसे ही ईथर की तरह आपको कीटोन भी मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन। कीटोन क्या है जी, R C डबल बॉन्ड O R, ये है कीटोन। अब आप देखिए इसको मैं R डैश लिखता हूं बेसिकली, इसलिए क्योंकि जब ये R और R डैश बराबर हो जाते हैं, ये R और R डैश एक ही जैसे होते हैं, तभी तो सिमेट्रिकल कहलाता है। ये उस केस में भी हो सकता था, किसके केस में, ईथर के केस में। मैंने लिखा नहीं, वहां भी तो ऐसे लिखा जा सकता था ना, RO R डैश ईथर के केस में। और जब R और R डैश बराबर हो जाते तो ये सिमेट्रिकल कहलाता। जब R और R डैश बराबर ना होते तो ये अनसिमेट्रिकल कहलाता। वैसे यहाँ पे R और R डैश बराबर है तो सिमेट्रिकल कीटोन, और R और R डैश बराबर नहीं है तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन। मतलब कार्बन कीटोन का जो ग्रुप है उसके दोनों तरफ अगर कार्बन बराबर बराबर है तो सिमेट्रिकल, और अगर कार्बन घटी बढ़ी में है कैसे कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया। ओके, चलिए इसको पहले रब कर देते हैं हम लोग।
अब आइए ध्यान से देखिएगा, पहला मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन क्या कहलाएगा, ये हो गया। मैं कार्बन नहीं लिख, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन अब अपने आप बैलेंस कर लेंगे। वैसे पहला मेंबर अनसिमेट्रिकल कीटोन का C डबल बॉन्ड O C C एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ एक ही कार्बन रख दीजिए, तो ये चीज़ हो गया। सेकेंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन, तो दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए, इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन। पहला मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का था। दूसरा मेंबर सिमेट्रिकल कीटोन का 4, हाँ इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, तो 2 2 4 1 5, 5 कार्बन का हो गया। ऐसे ही फर्स्ट मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, 2 इधर 1 इधर, बीच में से CO ग्रुप, तो 1 2 3 4 कार्बन का हो गया अनसिमेट्रिकल कीटोन का पहला मेंबर। इसको मैंने किस लिए समझाया, मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, इस वजह से मैंने समझाया आपको। आइए कुछ क्वेश्चंस करने के प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सेकेंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, सेकेंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। जब भी आपको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाला पूछे ना, सेकेंड मेंबर थर्ड मेंबर, आप पूरा वो बनाएं, कार्बन चेन बनाएं, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए सिमेट्रिकल, जब आपको नॉर्मल ईथर का पूछे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, या फिर आपसे पूछे कि अभी तक क्या मैंने पूछ रहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए किसका किसका, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आप बताइए सेकेंड मेंबर सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे, सेकेंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, पहली बात तो ईथर क्या होता है, ROR', दिस इज ईथर। अभी सेकेंड सिमेट्रिकल ईथर पूछ रहा है, तो मतलब R और R' बराबर होंगे, तभी तो सिमेट्रिकल ईथर पूछेगा। तो पहला मेंबर क्या हो सकता है, COC, ये फर्स्ट मेंबर है, तो सेकेंड मेंबर क्या होगा, COC, ये फर्स्ट मेंबर, एक कार्बन इधर लगा, ये कार्बन, तभी तो सिमेट्रिकल बनेगा। तो सेकेंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर हो गया ये खत्म, छोटी सी बात है यार। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, यहाँ पे क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब क्या है, सेकेंड मेंबर बताना है, व्हाट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, OCC, ये हो गया फर्स्ट मेंबर। 1 मिनट कोई आ गया, सॉरी, वो एक्चुअल में घर में है ना, आजकल कोरोना की पेंडेमिक चल रही, तो घर में, और घर में फैमिली के साथ जनरली हम लोग 9 साढ़े 9 10 बजे तक खाना खा लेते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, मुझे जहाँ तक लगता है 9 साढ़े 9 10 साढ़े 10 तक खाना खा लेती है। मेरी फैमिली तो 9:30 बजे तक खाना खाने लगती है, तो इस वजह से थोड़ा कॉल आ रहा था, बुलाया जा रहा था मैं कि भाई आ जाओ, 9:30 बज गया है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा वीडियो पॉज कर दिया। अच्छा एक चीज़ देखिए, सेकेंड मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, फर्स्ट मेंबर क्या होगा अनसिमेट्रिकल ईथर का, तो ये होगा। अच्छा सेकेंड मेंबर की जब हम बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, 2 कार्बन यहाँ पहले से था, 1 कार्बन यहाँ पहले से था, ये फर्स्ट मेंबर के बाद अगर आप यहाँ पे 1 कार्बन लगा देते हैं तो ये तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या है, अनसिमेट्रिकल, मतलब आप यहाँ पे 1 कार्बन तो नहीं लगा सकते। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन लगा देंगे तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, इधर 2 कार्बन और इधर 3 कार्बन, ठीक है, तो कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन। अच्छा लेकिन इसको ऐसे भी तो किया जा सकता था, 2 कार्बन यहाँ था, 1 कार्बन यहाँ था, आप अगर यहाँ 1 कार्बन लगा देते तो कितने कार्बन हो जाता, 4 कार्बन हो जाता, और यही शायद सेकंड मेंबर, मेरे हिसाब से यही सेकंड मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर बनता। लेकिन आपसे अनसिमेट्रिकल का वो पूछता नहीं है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल वेरीड है एक्चुअली ना, अनसिमेट्रिकल वेरीड है। सिमेट्रिकल में एक सिमिलरिटी चलती है कि 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8, लेकिन अनसिमेट्रिकल वेरीड है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए अनसिमेट्रिकल जनरली पूछा नहीं जाता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, सेकंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन, ध्यान से देखिए, बताना है कि क्या है सेकंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन ये है, तो सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C C, ये तो क्या फर्स्ट मेंबर था, 1 कार्बन इधर जोड़िए 1 कार्बन, तभी तो ये सिमेट्रिकल बनेगा, वरना घट बढ़ हो जाएगा कार्बन दोनों तरफ, तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा ना। तो शायद सारे क्वेश्चंस हो गए मेरे हिसाब से, कुछ क्वेश्चंस बचे भी हैं। अच्छा एक क्वेश्चन अच्छा है, सेकेंड मेंबर ऑफ ऑलिफिनिक ईथर, सेकेंड मेंबर ऑफ ऑलिफिनिक ईथर, मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के बना के रखे थे। सेकेंड मेंबर ऑफ ऑलिफिनिक ईथर, देखिए ध्यान से, सेकेंड मेंबर ऑफ ऑलिफिनिक ईथर की अगर हम बात करते हैं तो ऑलिफिनिक ईथर क्या है, पहले तो ईथर बनाइए, O दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, तो ये ईथर है, इधर भी कार्बन इधर, ये ही ईथर है। अब ऑलिफिनिक ईथर की मतलब क्या है,
C डबल बॉन्ड C। कल मैंने आपको बताया था कि ऑलिफिनिक ईथर का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया ऑलिफिनिक ईथर का। सेकंड मेंबर कहने का क्या मतलब है, एक कार्बन और लगा दीजिए। इसने ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि आप क्या करिए, ऐसा तो इसने कुछ नहीं बोला ना कि आप इसमें मत लगाइए, मतलब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कोई बात नहीं कि तो आप इधर भी कार्बन लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा सेकंड मेंबर ऑफ ऑलिफिनिक ईथर। अब आइए वैसे ही सेकंड मेंबर ऑफ, अगला क्वेश्चन है सेकंड मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन। सेकंड मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन, इस चीज को मैं मिटा देता हूं। सेकंड मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन देखते हैं। अच्छा, मिथाइल कीटोन क्या है, ये तो हो गया कीटोन, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए CH3 तो ये हो जाता है मिथाइल कीटोन। ये तो इसका फर्स्ट मेंबर हो गया। सेकंड मेंबर कहा तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात तो उसने की नहीं, तो किधर भी एक कार्बन लगा दीजिए, ये इसका सेकंड मेंबर हो गया। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन और अच्छा है। एक क्वेश्चन और अच्छा है, मॉलिक्यूलर, मैं जल्दी, ये आप मॉलिक्यूलर लिखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H4 रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी जल्दी बताइए। अल्कीनाइन, साइक्लो अल्काडाइन, अल्काट्राइन या फिर ऑल? क्या क्या बोला मैंने? अल्कीनाइन, अल्कीनाइन, बी क्या था? साइक्लो अल्काडाइन, साइक्लो अल्काडाइन, सी ऑप्शन क्या है भैया? अल्काट्राइन या फिर ऑल? बताइए जल्दी से। C4H4 इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहला बात क्या है, C4H4 है तो आपको ये दे दिया। अब आप DU निकालिए। DU निकालने के लिए क्या तरीका बताया था जब नहीं दिया हो, जब मतलब स्ट्रक्चर ना दिया हो तो DU निकालने का तरीका है अल्केन के जनरल फार्मूला से कंपेयर कर लीजिए। 4 है तो C4H10 होता, CnH2n+2, C4H10 होता है क्या C4H4, तो कितने हाइड्रोजन की कमी है? -6 हाइड्रोजन। -6 हाइड्रोजन मतलब 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि DU क्या आ गया? 3 DU। अच्छा, DU 3 आ गया। 3 DU का मतलब क्या है? DU क्या था? पाई बॉन्ड प्लस रिंग, यही तो था DU। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, हो क्या सकता है? तीनों पाई बॉन्ड हो सकते हैं, तीनों रिंग हो सकती हैं, है ना? तीनों पाई बॉन्ड हो सकते हैं, रिंग हो सकती हैं, 2 डबल बॉन्ड, सॉरी, तीनों पाई बॉन्ड तो हो ही सकते हैं, जिसमें मतलब पाई बॉन्ड में अलग अलग वेरिएशन हो गया ना कि तीनों डबल बॉन्ड हो गए अलग अलग, 2 डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है सीन। तो ये बहुत सारे वेरिएशंस इसमें हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 3 DU जिसका होगा वो इस केस को फॉलो कर लेगा, क्योंकि अगर 3 DU है तो रिंग भी पॉसिबल है और नॉर्मल पॉसिबल। अल्कीनाइन में कितना DU है ये देखिए ध्यान से। इन आइन, इन मतलब एक डबल बॉन्ड, आइन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 पाई और एक 3 पाई, 3 पाई मतलब DU 3, ये तो है। C4H4 में ये पॉसिबल है। साइक्लो अल्काडाइन क्या भैया? साइक्लो अल्काडाइन, पहले तो इसका DU निकालिए। अल्काडाइन 2 डबल बॉन्ड और साइक्लो, एक साइक्लो हो गया तो एक DU तो ये बना लिया, और 2 डबल बॉन्ड क्या करेंगे? एक पाई ये एक पाई ये, तो 2 पाई, तो टोटल DU कितना आ गया? 3। मतलब साइक्लो अल्काडाइन भी C4H4 बना सकता है। अब अच्छा, अल्काट्राइन की बात करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड अल्काट्राइन, है ना? अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सॉरी अल्काट्राइन है ना, तो 3 डबल बॉन्ड है ये। ट्राईइन मतलब 3 इन है, 3 डबल बॉन्ड है, तो एक पाई एक पाई एक पाई, तो 3 पाई यहाँ भी है, तो 3 DU यहाँ भी आ गया। इसका मतलब ये भी C4H4 बना सकता है, इसलिए आंसर इज ऑल। चलिए, मेरे हिसाब से काफ़ी है यहाँ तक, और बाकी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, बाय, और आशा करते हैं आप सब बढ़िया से इस लेक्चर को समझे होंगे। चलिए, थैंक यू।